अस्सलाम वालेकुम। अख्तर अली कश्यफी आपका खैर खा एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, आम तौर पर मैं एजुकेशन की और बच्चों के मसाइल पर वीडियोस तैयार करके अपना तजर्बा जो है वो शेयर करता रहता हूँ। इस हवाले से बहुत सारे सवालात के जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ोन कॉल पर या अपने व्हाट्सएप पर भी देता रहता हूँ। लेकिन आज जो मौजू मैंने मुंतखब किया है और उसके हवाले से मुझसे बहुत बारहा मेरे जो शागिर्द हैं, मेरे जो अहबाब हैं, मेरे आस-पास रहने वाले, वो मुझसे इस हवाले से सवाल करते हैं कि सर माशाल्लाह आप ज़ीरो से हीरो बने हैं, आपने ज़िंदगी में थोड़े वक्त में काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं, तो इसके हवाले से बुनियादी वजह क्या है? दोस्तों, ये सवाल बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनसे भी किया जाता है और वो अपने तौर पर लोगों को अपने अंदाज़ में सेटिस्फाई करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हर एक के पास अपना अपना तजर्बा होता है, कोई किसी से कम नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को एहसन तकवीम में पैदा किया है, तो हर इंसान अपने अंदाज़ में अपने तजर्बात और अपने एहसासात को शेयर करता रहता है। दोस्तों, जो दोस्त मेरे इस वीडियो पे नए आए हैं, कोशिश करें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस करें और मेरी वीडियो जो है वो अपने दोस्त अहबाब तक शेयर भी करें, ताकि ये जो मैं पैगाम या फार्मूला ज़िंदगी के हवाले से मैं दिया करता हूँ, तालीम के हवाले से या ज़िंदगी के हवाले से, वो उसको समझा करें, उसको सीखें और ज़िंदगी में कामयाब हों। आज जिस टॉपिक की तरफ मैं जा रहा हूँ वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया में इस टॉपिक पर शायद लाखों करोड़ों वीडियोस बन रही हूँ, लेकिन इस पर जो आज मैं अछूता पैगाम देना चाहता हूँ वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। वो ये है कि हमारे जो नौजवान हैं उनके दिमाग में जो एक बात भर दी गई है कि आपने पढ़ना है, FA, FSC, BA, BSc या कोई भी डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के बाद ही आपने नौकरी करनी है। ये लफ्ज़ नौकरी जो है ये बड़ा ही ख़तरनाक है और इससे बच्चे को बचाना भी चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता कि भाई बच्चा जो है वो पढ़ लिख कर ज़रूर कोई बिजनेसमैन ही बने, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जो लोग जॉब करते हैं उनकी ज़हनी सलाहियतें जो हैं वो लगातार जॉब करते करते डम हो जाती, उनकी तख्लीकी सलाहियतों पर बुरे असरात पड़ना शुरू हो जाते हैं और वो दुनिया में कोई भी बहुत बड़ी कोई मालियाती कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। इसके हवाले से मेरे पास एक बड़ा शानदार बिजनेस आइडिया है और उसके लिए कोई बहुत बड़ी तालीम की भी ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़े हुनर की भी ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी स्किल की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना होना चाहिए कि उस इंसान को कुछ वज़न करना आता हो, समझता हो वज़न कैसे हो रहा है, उसको थोड़ा बहुत हिसाब करना आता हो, कम अज़ कम उसके लिए मैं समझता हूँ मिनिमम उसकी जो तालीम है वो अगर प्राइमरी भी हो तो वो चल जाएगा। और ये एक ऐसा बिज़नेस है जो मैंने खुद भी किया है तजर्बाती बुनियादों पर और कई दोस्तों को मैंने करवाया है और वो चंद महीनों में ही तरक्की की शाहराह पर ऐसे गामज़न हुए हैं कि आज वो माशाल्लाह लाखों में खेल रहे हैं। जो मेरे इलाके के रहने वाले लोग हैं वो तो शायद उनको जानते हूँ, लेकिन कोई बाहर से अगर आकर उनके हवाले से पूछना चाहे तो मैं उनको पर्सनली मिलवा भी सकता हूँ। लेकिन मेरा चूँकि मैंने इस काम में ज़ाती तजर्बा भी लिया है तो ये बड़ा ही शानदार है और इसमें बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, बहुत ही थोड़ी। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ 10 या 15 हज़ार रुपया है तो आप इस बिज़नेस को शुरू कर लेते हैं और इस पर ठहर जाते हैं, इस पर थोड़ा सा तवज्जो देते हैं तो आप चंद सालों में करोड़पति नहीं तो लाखपति ज़रूर होंगे। और ये काम ऐसा है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ी दुकान या कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ी अमूमन ऐसे होता है कि हम कोई बिज़नेस करना चाहें तो उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट तो उस बिज़नेस की डेकोरेशन और मुख्तलिफ कामों और एडवर्टाइजमेंट में लग जाती है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये एक ऐसा बिज़नेस है कि जो इंसान इसको शुरू करना चाहता है उसके लिए बेशक दुकान नहीं बनी हुई, कोई बस ऐसे खाली प्लाट भी हो, अगर वो उसकी निगरानी कर सकता हो
تو وہ یہ بزنس کر سکتا ہے۔ تو دوستو یہ بزنس ہے سکریپ کا۔ اب آپ خود دیکھیں کہ سکریپ کے اندر لوہے سے لے کر پلاسٹک اور پلاسٹک سے لے کر سلور اور سلور سے لے کر تانبا، پیتل، ہزارہا چیزیں میرے خیال میں اب جو ریسائیکل ہو رہی ہیں، جتنی بھی چیزیں ریسائیکل ہو رہی ہیں وہ اب سکریپ کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو سکریپ کا ایک ایسا بزنس ہے جو میں نے خود کیا ہے۔ میرے علاقے کے لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں نے ڈیورنگ کرونا میں نے وہ بزنس کیا ہے، اور اس میں میں نے بڑا زبردست، یعنی کہ مجھے اتنا تجربہ بھی نہیں تھا، لیکن مجھے اتنا زبردست رسپانس ملا، اور اس میں نے جو ہے نا بہت اچھا کمایا۔ تو دوستو اس بزنس کے کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو ایک اچھی لوکیشن، یعنی اچھی لوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت کسی معروف چوک میں جا کے بیٹھ جائیں، مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ چند دکانیں ہوں اور ایک آدھ دکان آپ کو خالی تھوڑی کھلی سی مل سکتی ہو، یا کوئی خالی احاطہ پڑا ہو اور اس کو دروازہ وغیرہ لگا ہوا ہے وہ آپ کو مل جائے۔ اس کے لیے آپ کو ایک الیکٹرانک کنڈا چاہیے، ایک میگنیٹ چاہیے، ایک پلاس چاہیے، ایک پیچکس چاہیے، ایک آپ کو اسکریو رینچ چاہیے، اور ایک آپ کو ہتھوڑا چاہیے۔ یہ سٹارٹ کا ہے بالکل۔ اور بیٹھنے کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی چیئر رکھیں، بے شک کوئی سادہ سا سٹول لے کر بیٹھ جائیں اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو، لیکن میں نے جتنے لوگوں کو بھی یہ بزنس سٹارٹ کروایا ہے الحمدللہ وہ اپنے اپنے علاقے میں اس وقت بڑے کامیاب ہیں، کیونکہ جب میں نے یہ بزنس کیا تھا تو مجھے ایک بزرگ نے ایک بڑی زبردست بات بتائی تھی کہ یہ دنیا کا واحد بزنس ہے جو جب ہم کوئی چیز کسی سے پرچیز کرتے ہیں تو تب بھی پروفٹ رکھ کے پرچیز کرتے ہیں، اور جب ہم یہ سیل کرتے ہیں تو تب بھی ہم پروفٹ رکھ کے سیل کرتے ہیں۔ تو دوستو اپنے جو مایوسی آپ کے اندر چھائی ہوئی ہے اس کے بادل جو ہیں وہ چھٹکارے کے قریب ہیں۔ آپ اپنا ذہن بنائیں اور لوگوں سے شرمانا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ جو ہیں اگر آپ گھر میں بھوکے مر رہے ہوں تو وہ آپ کے گھر میں کوئی روٹی نہیں دینے آتے، کوئی امداد کرنے نہیں آتے، تو بہتر ہے کہ لوگوں کی طرف دھیان کم دیں اور آپ اس بزنس کو کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ آپ میری اس کہی ہوئی بات پر مجھے دعائیں دیا کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔